जब तक ईवीएम मशीन से चुनाव होगा, सत्ता में हमेशा बीजेपी आएगी। सबसे ज़्यादा गौ हत्या करने वाले हिंदू ही मिलेंगे। अगर सत्ता में बीजेपी नहीं होती तो ये कभी नहीं होना था। ये मंदिर और जो बनवा रहे हैं, इनके आगे कुछ समय बाद ऐसा ही होगा। अगर ईवीएम नहीं हटा तो कुछ समय बाद आप नहीं, सभी लोग मंदिर के सामने कटोरा लेके भीख ही मांगेंगे और अपना गुजर बसर करेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय पशु होगा उसकी ही हत्या होगी तो सरकार फिर क्या कर रही है? वो सत्ता के लिए मेहनत बने हैं, वो अपने काम के लिए मेहनत नहीं है। बीफ का व्यापार होता है, सभी अधिकतर जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, सभी हिंदुओं की हैं और वही हत्या कर रहे हैं। उसमें मुसलमान तो बदनाम होता है। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी जीवन ऋषि जी हैं, जो हरिद्वार से स्वामी आते हैं। हम इनसे तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, ईवीएम को लेकर बात करेंगे, गौ माता पे बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र पे बात करेंगे। स्वामी जीवन जी, ईवीएम आपको लगता है कि हैक हो सकता है? आप लोग लगातार इस पे बात कर रहे हैं। देखो, ईवीएम बिल्कुल हैक हो सकता है और हैक हुआ है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिएगा कि ईवीएम हैक करके उन्होंने कुछ पार्टियों को, अपने जो कैंडिडेट हैं उनको जिताया है। और कहीं पे तो ईवीएम मशीनों को ही चोरी करा दिया है, कहीं पे चोरी हुई है, कहीं पे मशीनें कूड़ा करकट में मिली हैं, कूड़ेदान में मिली हैं। अगर सत्ता में बीजेपी नहीं होती तो ये कभी नहीं होना था, क्योंकि जब तक ईवीएम मशीन से चुनाव होगा, सत्ता में हमेशा बीजेपी आएगी। अगर हमारा जो मेन मुद्दा है ईवीएम को हटाना, बैलेट पेपर से चुनाव कराना है, ये हमारा आज का मुद्दा है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ईवीएम के साथ छेड़खानी कर रही है, प्रशासन छेड़खानी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल छेड़खानी कर रही है। छेड़खानी की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अगर छेड़खानी नहीं होती तो हमारा ये आज मुद्दा नहीं होता, ना ही कोई इसके लिए बोलता कि ईवीएम बैन करें। आज हमारे साथ 1 लाख से भी ज़्यादा लोग हमारे इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन लगातार कहते हैं कि ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकता। उन्होंने विधानसभा में भी लोगों को आमंत्रित किया था, सांसद को, विधायकों, पार्टियों को, कि आप किसी भी हैकर्स को ले आएं, किसी भी साइंटिफिक लोगों को ले आएं और ईवीएम हैक करके दिखाएं, आपको चुनौती है। लेकिन तब कोई नहीं आया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल बुलाया, सभी पार्टियों को बुलाया, सभी जो विपक्ष थे उनको सभी को बुलाया। लेकिन उसमें क्या है कि सत्ता में जो काबिज है इस टाइम सरकार, वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाती है और उन चीज़ों को नहीं हटने देती। अभी आपने देखा होगा, अभी ईवीएम के साथ एक बॉक्स उन्होंने डाला है जिसमें पर्ची, वो स्लिप आती है। तो उसमें क्या है कि लोगों को मतलब भ्रमित करने के लिए है कि वो स्लिप दिखेगी, लोगों को पता चल गया कि मेरा वोट यहाँ पे गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जैसे पहले हो रहा था कि बटन हम कोई भी दबा रहे हैं और वोट कहीं और जा रहा है, वो आज भी ऐसा ही चल रहा है। तो आप लोग ईवीएम से हट के गौ माता की बात करते हैं, गौ माता को राष्ट्र पशु बनाने की बात करते हैं। आखिर क्यों गौ माता को राष्ट्र पशु बनाने की बात क्यों करते हैं आप लोग? गौ माता को राष्ट्रीय पशु इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि गौ माता हमारी सभी की माता है और माता के रूप में पूजी जाती है। उसकी कुछ लोग हैं जो बीफ का व्यापार कर रहे हैं, देश विदेशों में भेज रहे हैं। तो उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा गौ माता की हत्या होती है। उस हत्या को रोकने के लिए हम ये धरना कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि राष्ट्रमाता बनने के बाद गौ माता की हत्या होनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बंद होगी। अगर हमारे जो राष्ट्रीय पशु होगा उसकी ही हत्या होगी तो सरकार फिर क्या कर रही है? अगर अपने राष्ट्रीय पशु की रक्षा नहीं कर सकती सरकार, तो फिर किसकी रक्षा कर सकती है? बीजेपी के कुछ राज्य हैं जहां गौ माता बैन है, स्लॉटर बैन है गौ माता की। तो और भी जो बीजेपी के एरियाज हैं, गोवा है और भी जगह है, वहाँ क्यों बीजेपी बैन नहीं कर रही? अगर बीजेपी खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी भी कहती है। देखो, उन्होंने बैन किया है, कुछ उनका अलग मकसद होगा। लेकिन जो हमारा मुद्दा है, क्योंकि विदेश में जो बीफ का व्यापार होता है, सभी अधिकतर जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, सभी हिंदुओं की हैं और वही हत्या कर रहे हैं। उसमें मुसलमान तो बदनाम होता है, लेकिन जो व्यापार कर रहे हैं वो सभी हिंदू हैं अधिकतर। आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका बीजेपी पार्टी से। आप ये करेंगे सिर्फ मुसलमान समाज ही गौ हत्या नहीं कर रहा है, कुर्बानी नहीं दे रहा है, कुछ हिंदू समुदाय भी उसमें शामिल हैं और गौ स्लॉटर कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू समुदाय सबसे ज़्यादा हत्या कर रहा है गौ माता की, क्योंकि इसमें गौ माता की हत्या करने पे सीधा ब्लेम मुसलमानों पे कर देते हैं। कुछ हिंदू संगठन है आपसे नाराज हो जाएंगे ये बात सुन के? नहीं, बिल्कुल मैं खुल के बोल रहा हूँ, नाराज हो रहे हैं। अगर जो सत्य है वो सत्य बोलेंगे। गलत, अगर हम गलत के साथ नहीं है बिल्कुल भी। जो चीज़ हो रही है, जो हमें दिख रहा है, हम वही बोलेंगे। अगर गौ माता की हत्या हो रही है तो हो रही है, वो आपको पता है, सभी को पता है, पूरे न्यूज़ चैनल को पता है, बड़ी बड़ी मीडिया को पता है। समाज बदनाम है कि सिर्फ यही समाज है जो गौ माता की हत्या कर रहा है। हाँ, क्यों ये इसलिए बदनाम है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं ये मांस अधिकतर मुसलमान लोग करते हैं। लेकिन बदनाम इसलिए है कि ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसी वजह से गौ की हत्या ज़्यादा हो रही है। और लेकिन आप किसी भी सर्वे में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको सबसे ज़्यादा गौ हत्या करने वाले हिंदू ही मिलेंगे और वो माता बताते हैं और माता का हत्या करते हैं।
आप स्वामी जी हैं, आप हिंदुओं पे बहुत आपने पढ़ा भी होगा, आपको जानकारी भी होगी। देश लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कुछ संगठन बीजेपी की तरफ से हो या कुछ हिंदू संगठन हो, लगातार हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या आप इस मांग से सहमत हैं? क्या देश, भारत देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नहीं, देखो मैं इसमें बता देता हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो भी तो इसी देश के इंसान हैं। सबसे पहले इंसानियत आती है, उसके बाद हिंदुत्व आपका आना चाहिए। अगर यहाँ पे मुसलमान नहीं रहेगा तो वो जाएगा कहाँ? अभी इन्होंने कुछ समय पहले एक CNRC का मुद्दा लिया था, उसको बिल लेके आए थे। वो भी उसमें क्या है कि कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो बेघर हो जाएंगे, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदू होंगे, उनके पास कागज़ नहीं है। हम तुम सब पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। उसमें कम से कम आदिवासी लोग हैं जिनके पास कागज़ नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? तो वो मुद्दा इनका जो ये बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, लेकिन एक तरीके से बनना चाहिए। लोग अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो वो भी एक हमारे देश के इंसान हैं, नागरिक हैं, यहाँ की नागरिकता होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? वो भी एक महंत खुद को बताते हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दोबारा बन चुके हैं, उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, उनको बधाई है। लेकिन वो अभी जो सत्ता में हैं, वो सत्ता के लिए मेहनत बने हैं, वो अपने काम के लिए मेहनत नहीं है। जिस नाम से वो जाने जाते हैं वो काम तो करें, साधु संत के लिए काम करें। क्या काम कर रहे हैं? मंदिर करा रहे हैं उनके पास। अभी इन्होंने बोला है कि मोदी जी ने बोला कि आप पकौड़े तल के आप अपना गुजारा कर सकते, व्यापार कर सकते हैं। अगर ये मंदिर और जो बनवा रहे हैं इनके आगे कुछ समय बाद ऐसा ही होगा, अगर EVM नहीं हटा तो कुछ समय बाद आप नहीं, सभी लोग मंदिर के सामने कटोरा लेके भीख ही मांगेंगे और अपना गुजर बसर करेंगे। लेकिन बीजेपी और योगी जी कहते हैं कि संत समाज, साधु समाज तो हमेशा से हमारे साथ ही है। हाँ, साधु संत समाज है, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है ना कि सभी लोग एक राह पे चल रहे हैं, तो उनके कहने का मतलब है कि वो सभी एक साथ चले जाएंगे। लेकिन सभी साधु संत एक जैसे नहीं होते, सभी की सोचने की शक्ति अलग है, क्षमता अलग है, सभी का ज्ञान अलग है। तो जो चीज़ें गलत वो कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ खड़े हैं। गलत जो भी हो रहा है उसके विपक्ष में हम बोलेंगे ही बोलेंगे, और धन हमारा चल रहा है। स्वामी जी, कुछ टाइम पहले भी हमने देखा, हरिद्वार हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, धर्म संसद होता है जी, वहाँ से एक समुदाय के खिलाफ जहर उगला जाता है, मारने काटने की बात होती है, मॉब लिंचिंग की बात होती है। आप उसको किस तरह देखते हैं? आप क्या उसको धर्म संसद को समर्थन देते हैं या नहीं देते? नहीं, देखो, अगर हमारे यहाँ धर्म संसद अभी प्रयागराज में हुआ था, ठीक है, अगर उसमें एक ही समुदाय के लिए लोग आग उगलते हैं, वो मुस्लिम समुदाय है। अगर मुस्लिम समुदाय को आग उगलेंगे तो वो, अगर उनको वो यहाँ से हटाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, तो वो जाएंगे कहाँ? सबसे पहले आप इंसानियत की बात करें, उसके बाद आप आग उगलें, उसके बाद आप धर्म पे जाएं। ये चीज़ है। ये हमारे साथ स्वामी जीवन ऋषि जी थे, जो तमाम मुद्दों पे हमसे बात कर रहे थे। EVM हटाओ, देश बचाओ, गौ माता को राष्ट्र पशु बनाने की मांग कर रहे थे। CNRC को लेकर इन्होंने बात की कि क्या सिर्फ मुस्लिम समाज को देश से निकालने के बाद ये हिंदुस्तान, क्या सेकुलरिज्म हो पाएगा? हमने तमाम मुद्दों से इन पर बात की और इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आप लगातार देखते रहे नेटरिक न्यूज़ में, हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।